3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो हम आइए देखते हैं प्रतिच्छेद कब करती है और समांतर कब होती है और संपाती कब होती है। तो हम जानते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं भाई। कब करती हैं? जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब दूसरा बात करता है A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर है तीनों, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। ये दोनों रेखाएं, इसको हम देख लेते हैं जो कि हम आपको नियम में बताए हैं। नियम में अच्छे तरीके से बताया गया संपाती कब होते हैं और क्या होते हैं, प्रतिच्छेद कब करती हैं, समझ सब कुछ बताया गया। आप हमारे नियम वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अब तीसरा क्या होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो इसको कहते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो ये दोनों रेखाएं जो है, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। इसी हिसाब से हमको चेक करना है। ठीक है, तो हमको चेक करना है, तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती है अथवा संपाती होती है। तो हम जानते हैं यक्ष का गुणा A1 होता है। तो देखो यहाँ पर A1 क्या होगा भाई, तो A1 बराबर हो जाएगा, A1 बराबर पहले समीकरण से 5, A2 बराबर B2 बराबर B1 बराबर हो जाएगा पहले समीकरण से -4 और C1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऐसे दूसरे समीकरण चलेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 7 और B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9। अब हम चलते हैं A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 बराबर कितना है 5, A2 बराबर कितना है 7, तो यहाँ पर A1/A2 निकला 5/7। अब इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 कितना है, B1 कितना है भाई -4 और B2 कितना है 6। तो पहले से ही देखने में लग गया A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। हम कह सकते हैं अतः A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमारा आंसर ये हो गया। यहाँ पर क्यों होगा, हम जानते हैं A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसीलिए अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, उतार लीजिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर, वही क्वेश्चन है, इसमें ही पूछा है अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 के तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर है या संपाती हैं, तो आपको हम नियम में बता चुके हैं। आप नियम वाले वीडियो में जाके चेक कर लीजिए, समांतर कब होता है, प्रतिच्छेदित कब होता है और संपाती कब होता है भाई। तो देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ये कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समझना, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समझ में,
तो हम इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन तो कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहां से हम निकालते हैं A1 B1 C1। A1 B1 C1 किससे निकलेगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से निकलेगा तो A1 बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और B1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और C1 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। A2 B2 समीकरण 2 से निकलेगा तो A2 बराबर हो जाएगा 18 हो जाएगा यहां से, B2 बराबर हो जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा, और C2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। तब इसको हम चेक करेंगे तो A1 बाई A2 रखकर, तो A1 कितना है भाई? 9, तो यहां पर 9 रखेंगे। A2 कितना है? 18, तो 18 रखेंगे। इसको काटेंगे, 9 करना 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 आ गया। यानी कि A1 बाई A2 बराबर कितना आया? 1/2 हो गया। अब इसी प्रकार हम B1 बाई B2 देखेंगे। B1 बाई B2 बराबर, B1 कितना है? 3, और B2 कितना है भाई? 6। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहां देखिए B1 बाई B2 कितना आया? यहां से 1/2 आ गया। ऐसे C1 बाई C2 हम चेक करेंगे तो C1 बाई C2 हो गया। ठीक है, C1 कितना है? 12 हो गया, और C2 कितना है? 24 हो गया। तो 12 का नाम 12, 12 दूना 24, यानी कि यहां से हम देखें C1 बाई C2 बराबर कितना है? 1/2 आ गया। तो यहां पर देखो तीनों समीकरण A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 क्या है भाई? बराबर है। जब बराबर है तो यहां हम कह सकते हैं A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। तो हम कह सकते हैं अतः यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी भाई? संपाती होंगी। बताए ना, जब तीनों बराबर होते हैं संपाती होंगी। निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं, संपातित होंगी। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन के। समझ में आया? उतार लीजिए भाई, आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा क्या है? वही चीज है कि इसमें वही ज्ञात करना है जो हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, या समांतर है, या संपाती होंगी। तो आपको बता दिए A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, तो ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती है। बराबर नहीं है तब करेंगी। और A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, यानी तीनों जो है अनुपातें बराबर होंगी तो ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? संपाती होंगी। दो रेखाएं बराबर हो, दो अनुपातें बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इसको रख के चेक करना है। तो समीकरण 1 से हम A1 और A2 और A1 B1 C1 का मान निकालते हैं। A1 बराबर कितना हो जाएगा? 6, और B1 बराबर हो जाएगा -3, और C1 बराबर हो जाएगा 10। इसी प्रकार हम A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा Y का गुणांक क्या? -1 C2 का मान क्या हो जाएगा? 9। अब A1 बटे A2 निकालना है। A1 बटे A2, A1 कितना है? 6, A2 कितना है? 2, 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, यानी क्या मिला? A1 बाई A2 बराबर मिला है 3। फिर आगे हम चेक करते हैं B1 बाई B2। तो B1 का मान कितना है भाई? B1 बराबर यहाँ पर 3 -3 हो गया, और B2 कितना है? -1। तो देखो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि B1 बाई B2 बराबर मिला है हमको 3 मिला है। ऐसे हम C1 बाई C2 चेक करेंगे। C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है। यहाँ पर देखते हैं C1 और C2 नहीं बराबर हो रहे हैं, और यहाँ पर 10/9 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 और बराबर नहीं है C1 बाई C2, यानी कि यहाँ कहने का मतलब हो रहा है A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, यानी कि लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते अतः यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, आंसर हो गया। उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यही आंसर हो गया। उतार लीजिए।